प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे और जीवित नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आनंद अगर आपके जीवन की परिस्थितियों पर, अगर आपके जीवन का आनंद निर्भर करता है तो फिर ये स्वर्ग का आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में तो हर समय आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। अगर आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आनंद मनाते हैं और जीवन की अच्छी परिस्थितियों में भी आनंद मनाते हैं, अर्थात आप अच्छे और बुरे में जब एक समान होते हैं, आनंदित होते हैं, वो आनंद स्वर्ग का आनंद कहलाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु करे कि वो अपने स्वर्गीय फाटकों को खोले और स्वर्गीय आनंद आपके जीवन पर बनाकर रखे। हालेलुया। नो मैटर व्हाट एवर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट एवर सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू, बट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। नेवर फॉरगेट दिस वर्ड ऑफ गॉड। कभी भी ये ना भूलना कि यहोवा की द जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आनंद ही हमारे लिए ताकत और बल है। और जहां पर यहोवा है वहीं आनंद की भरपूरी है, आनंद नहीं है। हालेलुया। ओवरफ्लो ऑफ जॉय, आमीन। जहां पर प्रभु का उपस्थिति होता है, प्रभु की प्रेजेंस होती है, वहां पर आनंद से अधिक भरपूरी होती है। हालेलुया। आई वाज टॉकिंग टू वन सिस्टर यस्टरडे इन द हाउस चर्च एंड शी वाज सेइंग जूइश लोगों में आज भी एक ट्रेडिशन है, और मैंने ये अनुभव किया है जब मैं इजराइल में था। जब आप किसी जूइश फैमिली के घर पर जाते हो, यहूदी किसी भाई या बहन के घर पर एज अ गेस्ट, व्हेन दे कॉल यू, तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क देम फॉर अ कप ऑफ कॉफी, जब आपको वो कॉफी देते हैं, ये आज की बात बता रहा हूं मैं, पुरानी व्यवस्था की नहीं, आज भी अगर आज आप इजराइल में हो और आपको कोई इनवाइट करता है तो की बात बता रहा हूं, वो कॉफी का जो कप है हम लोग तो सिरे तक भरते हैं, लेकिन वो लोग आप के कप को ओवरफ्लो होने तक भरते हैं। वो गिरता जब है जमीन पर, चाहे नीचे कितना भी महंगा टेबल हो, कितना भी महंगा कालीन बिछाया हो, कितना भी महंगा कवर हो, चाहे गद्दी हो, चाहे सोफा हो, लेकिन जब तक वो ओवरफ्लो होके नीचे नहीं गिरता है तब तक वो आपको परोसते हैं। हालेलुया, आमीन। सो जब वो सिस्टर मुझे बता रही थी तो परमेश्वर मुझे आनंद की भरपूरी उस उमड़ते हुए कटोरे को दिखा रहा था। हालेलुया। और इसीलिए शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कल के बताए गए सिखाए गए वचनों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो अय्यूब के उन वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा लोगों को आशीष दी। प्रभु के कुछ लोगों ने मुझ तक आकर मुझसे कहा, पास्टर बहुत अच्छा आपने टॉपिक को शुरुआत किया है नए वर्ष के पहले सप्ताह से, और हम इसके बारे में और सीखना चाहते हैं ताकि हम इन शिक्षाओं को लेकर अपनी कलीसिया में जाए, प्रभु से प्रार्थना करें और अधिक भेद की बातों को प्रभु हमें बताए और हम अपनी कलीसिया को समय और बदलाव के विषय में सिखा सके। हालेलुया। प्रभु ने आज मुझे और आपको यहाँ पर रखा है, और इसलिए रखा है क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पूरी तैयारी के साथ वचनों को सुनने के लिए, वचनों को समझने के लिए स्थान पर हो, और हम आज कुछ अद्भुत वचनों को परमेश्वर से सुनेंगे जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 34 वर्सेस 1 to 5, भजन संहिता 34 उसके 1 से लेकर 5 वचन। Psalms 34 इज वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, आई ऑलमोस्ट रीड एवरी डे। रोज मैं इस अध्ययन को पढ़ता हूँ। इसमें 22 वचन है और मुझे ये पूरे वचन मेरे हृदय के बहुत करीब है। और आज मैं जब इस पर मनन अध्ययन कर रहा था मुझे ऐसा लगा कि मैं इन वचनों को आपके साथ मिलकर पढूं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ Psalms एंड चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 5 एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी।
मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। जितने लोगों ने, भाई और बहनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे, इन वचनों को पढ़ने के लिए बरकत दे और इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूअली बी इन माय माउथ। आमेन। अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं इतवार को यहोवा को धन्य कहूंगा। मैं फास्टिंग प्रेयर में यहोवा को धन्य कहूंगा नहीं। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सोते वक्त, जागते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, आराधना करते वक्त, लोगों से बातचीत करते वक्त, काम करते वक्त, हर समय यहोवा को धन्य कहा। पास्टर साहब कैसे संभव है? कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो हम सीखेंगे कि आप गाड़ी चलाते हुए कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। मैं अगर इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूं, फिर भी मेरी आत्मा इस समय प्रभु को स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। इतने अनगिनत कारण है मेरे और आपके पास धन्यवाद देने के लिए। उसमें एक कारण और परमेश्वर ने जोड़ दिया, वो हमें 2023 से 2024 में लेकर आया। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अद्भुत भयंकर कठिनाइयों का सामना 2023 में किया होगा। जब 2023 में आपके जीवन के ऊपर एक भयंकर परिस्थिति ने हिट किया, आपको टैप किया, तो आपको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि आप जीवित रहेंगे, आप इससे बच पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हर समय इम्मानुएल बनकर आपकी सहायता और मदद की। और आज देखिए, इस 2024 के इस वीक में, इस पहले महीने में मैं वचन को बांटते हुए सुरक्षित महसूस कर रहा हूं और आप वचन को सुनते हुए सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, वही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर, अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, हिज प्रेज शैल कंटिन्यूअली बी इन माय माउथ। हालेलुया। निरंतर मेरे मुख से होती। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इस कार्य के लिए धन्यवाद, उस कार्य के लिए धन्यवाद, श्वास के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे मेरे आंखों में कुछ कचरा जाने की वजह से मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने प्रार्थना की, प्रभु तूने मेरी आंखों को साफ कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, गहरे बालों को तूने मुझे दिया, धन्यवाद। इस शरीर को तूने बनाया, इसलिए अनगिनत कारण है, अनगिनत कारण प्रभु के लोगों। लेट अस, आइए क्यों ना हम इस वर्ष में प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार ये वर्ष हम धन्यवाद का वर्ष बनाएं। हालेलुया। हर समय, क्योंकि वचन कहता है हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। इफ यू हैव टू बोस्ट, देन बोस्ट इन द लॉर्ड। आमीन। अगर आपको इस पृथ्वी पर किसी बात पर घमंड करना है तो यहोवा पर घमंड करना सीखिए। हालेलुया। या यहोवा पर घमंड कीजिए। और नम्र लोग जब आपके यहोवा के ऊपर की गई घमंड की बातों को सुनेंगे तो वे आनंद से भरेंगे। जो आपके जीवन में आई हुई गवाहियों को सुनकर आपसे जलन रखेंगे, आपसे ईर्ष्या रखेंगे। जब आप पुलपिट पर खड़े होकर गवाही देंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया, प्रभु ने मुझे उस बीमारी से चंगा किया, प्रभु ने मेरे परिवार को संभाला, और इस गवाही को सुनकर जो लोग आनंदित नहीं होंगे ना, उनके लिए प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि वचन कहता है केवल नम्र लोग ही सुनकर आनंदित होंगे। जो घमंडी है वो शायद आनंद न मनाए, शायद वो आपसे ईर्ष्या और डाह करे, लेकिन आप उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना। आमीन। यहोवा पर घमंड में बने रहना। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। बाइबल स्पीक्स हियर अबाउट द कॉर्पोरेट वर्शिप। आओ मिलकर, एक मन एक चित्त होकर, एक दूसरे की कमी घटियों को ढांपकर, एक दूसरे के अपराधों को ढांपकर, सब कुछ भूलकर हम एक मन एक चित्त होकर यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, fourth word is so powerful. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Amen. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया।
ये अंडरलाइन करें इस वचन को, मैं यहोवा के पास गया, यहोवा मेरे पास नहीं आया। प्रभु तुझे समझता नहीं है क्या? तुझे मेरे जीवन की दशा मालूम नहीं है क्या? प्रभु तू तो अंतर्यामी परमेश्वर है, तेरे को सब मालूम है, बार बार क्या प्रार्थना करना है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। चेंज योर एटीट्यूड, change your thinking, make your thinking according to the word of God। हालेलुया। अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के समान बनाइए। हालेलुया। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देवाला दिसत नाही का? आमच्या जीवनातले दुःख दिसत नाही का? प्रभु का तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। ये स्टूपिड बातें अगर आप बोलते हैं तो बंद करो। ईमान, याद रखिए, परमेश्वर की आंखें निरंतर आपकी ओर लगी है। उसको दूरबीन की जरूरत नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। उसने आपके चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। हालेलुया। सो डोंट चैलेंज गॉड। आमेन। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से भय से दूर कर दिया। आधा डर नहीं, पूरे शत्रु के डर से उसने मुझे दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के पास गया। और जब आप यहोवा के पास जाते तो क्या होता है? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आमीन। जब आप यहोवा के पास जाते हैं तो वो आपके लिए शरण का स्थान बन जाता है। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। यहोवा की ओर दृष्टि करने के लिए यहोवा के पास जाना पड़ेगा। आमीन। जितनों ने, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे पवित्र हो चाहे पापी हो, काला हो गोरा हो, लंबा हो नाटा हो, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति ही पाई। अब बट नेचुरल है, जब आप ज्योति की ओर देखेंगे तो ज्योति को प्राप्त करेंगे, अंधकार की ओर देखेंगे तो अंधकार में धकेले जाएंगे। हालेलुया। चॉइस इज योर्स। आमीन। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न हुआ। कैसा होगा? जो ज्योति में रहेगा उसके मुख पर कालक आ ही नहीं सकती। हालेलुया। आमीन। अंधेरा कैसा आएगा? काला कैसा होगा? क्योंकि लाइट इतना है। अभी यहाँ पर इस स्टूडियो में सब लाइट्स चल रहे हैं, अगर मैं इन सारे लाइट्स को बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, मैं दिखूंगा ही नहीं आपको। आमीन। लेकिन जब मैं ज्योति में हूं तो मेरे ऊपर अंधकार की छाया प्रबल नहीं हो सकती है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, इस दिन जन ने पुकारा, दिस पुअर मैन क्राइड एंड द लॉर्ड हर्ड हिम एंड सेव्ड हिम आउट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। 2 कष्टों से, 3 कष्टों से, 5 कष्टों से नहीं, सारे कष्टों से। कब? जब दीन जन ने पुकारा। ऐसा लिखा है, दीन शब्द आया है। जो दीन होकर परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उसको सारी विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। आइए इस समय हम अपने इन वचनों को पढ़े जाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। स्तुति देते हैं, प्रशंसा तुझे देते हैं राजा, क्योंकि उसके आदर योग्य परमेश्वर तू है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आज इन वचनों के द्वारा तूने उनसे बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले वचनों को स्वीकार करते हैं राजा। प्रभु हमारे ऊपर नियंत्रण को ले, हमारे कानों को पवित्र कर, हमारे आंखों को, हमारे मुख को पवित्रता से भर दे परमेश्वर पिता। हमारे समय, हमारा सोच, हमारी बुद्धि, हम सब कुछ तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं
yesterday we were talking about the book of Job chapter 14 and verse 5, जो हम समय के विषय को लेकर चल रहे हैं, समय और बदलाव को। सो कल हमने अय्यूब की पुस्तक से देखा कि तूने उसके लिए एक सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके लिए जीवन की योजनाओं को बना कर रखा है, आप उसमें कोई भी बदलाव पर नियंत्रण नहीं ले सकते। हालेलुया, आमेन। सी, मैंने कल आपको कुछ अद्भुत बातें बताई थी और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि ये वचन जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके द्वारा परमेश्वर और बहुत सारी आशीषों को हमको देने जा रहा है। हालेलुया। सी, एज फार एज माई थिंकिंग इज कंसर्न, जहां तक मेरे सोचने की, मेरी क्षमता का विषय है, आई डोंट वॉन्ट डाई विशिंग आई कुड स्टे अलाइव। मैं जीवित रहूं, प्रभु मुझे जीवित रख, प्रभु मुझे जीवित रख, ये सोचते हुए मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रभु मुझे जीवित रख, मैं भी जीना चाहता हूं, मुझे तो अभी ये करना बाकी है प्रभु, मुझे तो वो करना बाकी है, अभी तो मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदी प्रभु, मैंने खुद का घर भी नहीं बनाया प्रभु। परमेश्वर पिता मुझे जीवित रख ताकि मैं पृथ्वी के सारी बातों का आनंद ले सकूं। ये सोच सोच कर मैं मृत्यु में नहीं जाना चाहता। आमेन। दिस इज माय थिंकिंग, आई डोंट नो अबाउट योर थिंकिंग, बट दैट इज व्हाट आई थिंक। बट I wanna die like Apostle Paul। मैं पौलुस के समान मृत्यु की ओर बढ़ना चाहता हूं। आमेन। तो पौलुस के समान मृत्यु की ओर क्या किया पौलुस ने? पौलुस की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। कलीसिया को आदत पड़ी है रेडीमेड लेने की, और ज्यादा दिन रेडीमेड कपड़ा चलता नहीं है, धोने के बाद श्रिंक हो जाता है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, द मोर टाइम यू स्पेंड विद द लॉर्ड, द मोर ब्लेसिंग्स यू विल रिसीव फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। जितना अधिक समय आप प्रभु के साथ बिताओगे, उतनी अधिक आशीषों में आप बढ़ते चले जाओगे। आशीष शब्दों को हमेशा फिजिकली काउंट करना बंद करें। आमेन। आशीष, अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं कल से 5 घंटा प्रभु के साथ बैठूंगा, मैं धनी बन जाऊं? नहीं, बाइबल को सीखे। आमेन। दिस इज द बुक ऑफ रेवलेशन, ये प्रकाशन की भेद को प्रकट करने वाली पुस्तक है। इसके साथ आप बैठेंगे, स्वर्ग की बातें परमेश्वर आपको सिखाना शुरू कर देगा। हालेलुया। सी, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन हम निकालेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। हर कोई निकाल ले जो इस समय इस वचन को सुन रहा है, अद्भुत वचन है। The Paul, this is the letter which is written to Timothy by Paul। हम सब जानते हैं ये तिमोथी उसको लिखा था, पॉल ने लिखा था ये पत्र। और इस वचन में पौलुस कहता है, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है। हालेलुया। पौलुस के मृत्यु के कुछ समय पहले लिखी गई ये पत्री है, और वचन कहता है पौलुस ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी बातों को लिखा जो समय उसने पृथ्वी पर बिताया। वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आमेन। व्हाइल बेगिंग टू गॉड आई डोंट वांट टू लिव ऑन दिस अर्थ। आमेन। भीख मांग कर मैं प्रभु के सामने हाथ फैला कर मैं पृथ्वी पर इस जीवन को जीना नहीं चाहता, परंतु मैं पौलुस के समान जीवन को जीना चाहता हूं, ताकि जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूं तो मैं कहूं, प्रभु मैंने अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़कर तेरे सामने आया हूं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, कई बुजुर्गों को मैंने कहते हुए सुना है, देखिए मैं बुजुर्ग लोगों को कंडेम नहीं करता, आई ऑनर देम। जो बुजुर्ग लोग मुझे जानते हैं, जो इस समय सुन रहे हैं, वो जानते हैं दैट आई ऑनर देम एंड आई लव देम। आमेन। बट मैंने अपने अनुभव के आधार पर इस बात को आपको बता रहा हूँ। मैंने कई बुजुर्ग लोगों को कहते हुए सुना है, मैं 90 साल का हो गया हूँ, प्रभु की कृपा है, मैंने 85 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, मैं अब तक यू नो ब्रदर पास्टर व्हाट इज माय एज, आई एम 79 इयर्स ओल्ड नाउ, 80 मेरा रनिंग चल रहा है। ऐसे कई बातों को आपने बुजुर्गों द्वारा कहते हुए सुना है, विच इज़ वेरी, जो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एंड यू नो, ऐसे लोगों से आई एम वेरी मच कंसर्न। यू नो व्हाई? जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मैंने अपने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, देखिए अभी भी मैं कितना फिट हूँ, ये है। मुझे ऐसे लोगों से बड़ा कंसर्न लगता है, और उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एज। ये आपको समझ जाएगा जब मैं आपको
उम्र के विषय में बताऊंगा तो आप शायद जो बातें मैंने अभी आपसे कही आप उसको शायद बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है, मुझे नहीं पता आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसका नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट बाइबल सेज ही लिव्ड हिज लाइफ ऑन अर्थ एट द एज ऑफ 969 ईयर्स। 969 साल, 969 ईयर्स, है ना, 969 साल तक उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया है। बट सी हु लिव्ड 969 years on this earth, he had the longest life of span of all those names given in the Bible. अब शायद आपको पता चला होगा उस व्यक्ति का नाम है मतुशलेह। ईमान, मतुशलेह है पवित्र शास्त्र का वो नाम है, उसमें लिखा गया जो पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे अधिक आयु तक जीवित रहा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, मतुशलेह की जो उम्र थी 969 साल, 969 ईयर्स तक मतुशलेह जीवित रहा। और उसके विषय में बाइबल में केवल इतना ही लिखा है कि मतुशेलह की आयु सबसे अधिक। ओके, लेट अस रीड द बुक ऑफ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। आमेन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 27, उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 27 वचन, जहां मतुशेलह के विषय में लिखा हुआ है। And all the days of Methuselah were 969 years and he died. खत्म, इतना ही लिखा है। 969 साल जिया और मर गया। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके विषय में संसार ये कहे हाँ 70 साल तक जिए वो और उनकी मृत्यु हो गई? नो। अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके नियुक्त किए गए समय में इस पृथ्वी पर एक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, एक उद्देश्य के साथ हमको यहाँ भेजा है, ताकि यहाँ से पृथ्वी पर आने के, पैदा होने के दिन से जितनी भी समय सीमा अय्यूब 14:5 के अनुसार उसने लिए हमारे लिए तैयार की है, इस समय में हम उसके लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। मतुशेलह के विषय में ऐसा नहीं लिखा है, जबकि बाइबल का सबसे अधिक, बाइबल का क्या, पृथ्वी पर सबसे अधिक जीवित रहने वाला, 969 साल की आयु में मृत्यु प्राप्त करने वाला ये वो व्यक्ति है। लेकिन इतने वर्षों के इसके 979 ईयर्स ऑफ स्पैन, द स्पैन ऑफ हिज लाइफ, इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा है। 969 साल रहा और मर गया। मैं नहीं चाहता कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा रहूं। हालेलुया। मैं मतुशेलह को कंडेम नहीं कर रहा है ना, लेकिन आप उसको अदरवाइज नहीं लेना, बट आप व्हाट सब्जेक्ट है ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। 969 वर्ष में मतुशेलह ने क्या किया, प्रभु के राज्य में क्या किया, ये कुछ भी नहीं लिखा है। 969 वर्ष सबसे अधिक जिया और मर गया। नो 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 नो। आई वॉन्ट टू बी लाइक पॉल, यू नो, जब मैं प्रभु से कहूँ कि प्रभु मैंने अपने विश्वास की कुश्ती को अच्छे से लड़ लिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आप सच में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या? द चॉइस इज योर्स। सी, एवरी न्यू ईयर इज अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। आमीन। हर नया वर्ष हमारे जीवन की, इस वर्ष की एक किताब होता है। आमीन। हम क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। जब आप एग्जाम्स दे रहे थे, जब आप एजुकेशन कर रहे थे, जो जवान बच्चे सुन रहे हैं वो एजुकेशन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक चैप्टर को पढ़ते हैं और उस चैप्टर को पूरा अध्ययन करने के बाद एंड में क्वेश्चंस होते हैं, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। आमीन। हम क्वेश्चंस तो पढ़ रहे हैं पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जो समझ सकते हैं, मेरा विश्वास है प्रभु इस समय उनसे बातचीत कर रहा है। आमीन। हमारे जीवन में एक नया वर्ष, एवरी न्यू ईयर कम्स इनटू आवर लाइफ बिकॉज हमारे जीवन में एक नया वर्ष इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपने जीवन के समय और बदलाव को अच्छे से मैनेज कर सके। जो हमने पिछले वर्ष में नहीं कर पाया, जो हमने समय और बदलाव की बातों को व्यर्थ गवा दिया, नया वर्ष प्रभु इसलिए देता है सो दैट वी कैन मैनेज आवर टाइम एंड चेंज स्पैन। आमीन। हम अपने समय को और जीवन में जिन बातों में बदलाव लाने की जरूरत है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। इसलिए परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें हर वर्ष में एक वर्ष जोड़ता, हर दिन में एक नया वर्ष जोड़ता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। सी,
Last year, God gave me an opportunity to minister through word and worship. पिछले वर्ष में परमेश्वर ने मुझे 18 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में, एक स्टेट में मैं बहुत बार गया बट अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, 18 डिफरेंट प्लेसेस गॉड टुक मी फॉर हिज वर्ड एंड वर्शिप. आमेन. 18 जगहों पर 12 महीने में. एक वर्ष कितना है? 12 महीने, 365 डेज. 12 महीने में 18 अलग अलग स्टेट्स में जाकर प्रभु ने मुझे, मेरे लिए द्वार खोला कि मैं वचन की सेवकाई कर सकूं, आराधना कर सकूं, और परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल उन दिनों में किया. बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज ओवर. पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस बाप रे, एक वर्ष में मैं अलग अलग स्थानों में गया, 12 महीने में 18 जगह प्रभु मुझे अलग अलग स्थानों पर लेकर गया, प्रभु तेरा धन्यवाद. नो, ऑलवेज रिमेंबर द रेस इज नॉट येट ओवर. शर्त अभी दौड़ना खत्म नहीं हुआ है. हालेलुया. नाउ 31st December 2003, that chapter is closed, and now in new chapter God allow me to enter. हालेलुया. 2023 में जो 18 मीटिंग्स अलग अलग स्टेट्स में मैंने जाकर किया, वो चैप्टर अभी क्लोज. परमेश्वर ने मुझे एक नया वर्ष दिया है ताकि मैं उसके उद्देश्य की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकूं. हालेलुया. एंड सेम विथ यू ऑल्सो. और ऐसा ही आपके साथ भी है. हो सकता है आप सोच रहे होंगे, पर हम सेवा नहीं करते ब्रदर, हम सिर्फ चर्च जाते हैं और हम आराधना करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं. इट डजंट मैटर. आमेन. हो सकता है आप सेवा कार्य के क्षेत्र में नहीं जाते हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन के भले कामों की गवाही को जो प्रभु ने आपके जीवन में किया, अगर आपने पिछले वर्ष में अगर 100 लोगों को सुनाया, तो इस वर्ष आप 200 लोगों को जरूर सुना सकते हैं. हालेलुया. आमेन. सी, ऑलवेज रिमेंबर, टाइम एंड चेंज आर द रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ. है ना, ये समय और जो बदलाव है ना, ये एक कच्चे माल के रूप में, या कच्ची बातों, कच्ची वस्तु जिसको हमको पकाने का है. यू नो, वी टेक रॉ मटेरियल एंड देन वी मेक द थिंग्स. यू नो, जैसे हम लोग बाइक बनाते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहा हूँ. बाइक बनाते हैं तो बाइक रेडीमेड नहीं आती है, एक एक स्पेयर पार्ट्स रॉ मटेरियल के रूप में आता है. टीवी हम बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, आईसी अलग होती है, डायोड्स अलग होते हैं, इलेक्ट्रोड्स अलग होते हैं. वो सबको रॉ मटेरियल करके एक स्थान पर लाया जाता है, फिर इसको डेवलप किया जाता है. हालेलुया. ताकि ये इस्तेमाल करने वाली वस्तु बन सके. आमेन. इन द सेम वे, टाइम एंड चेंज, दे आर रॉ मटेरियल्स ऑफ अवर लाइफ. परमेश्वर ने कच्चे रूप में वो समय और बदलाव की बातों को मुझे दिया है. हमको इसको असेंबल करना है, हमको इसको मैनेज करना है, हमको समय और बदलाव को प्लान करना है, और एक कंप्लीट पैकेज बनाकर फिर हमको संसार में इसको लेकर जाना है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. सी, they keep always remember that time and change, they will not stop for you. You cannot control time and change. मैंने आपको पहले दिन इस अध्ययन में बताया था इस विषय में. You cannot control और you cannot take like आप उसको नियंत्रण नहीं रख सकते हैं. Time and change are always keep moving. They keep happening always. है ना, वो समय बढ़ते रहेगा, बदलाव बढ़ता रहेगा, बदलाव होता रहेगा. इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, इस पर हम रोक नहीं लगा सकते. आमेन. बदलाव को आप रोक नहीं सकते, समय को भी आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. हालेलुया. आमेन. हमेशा स्मरण रखें, समय और बदलाव बिल्डिंग ब्लॉक्स के समान होते हैं. है ना, द टाइम एंड द चेंजेस आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स. समय और बदलाव जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम सब जानते हैं. आमेन. इन अनदर वर्ड्स, time and change are the only commodities in life that every human have in common. Hallelujah. समय और बदलाव, ये वो दो बातें हैं जो इस पृथ्वी पर के हर एक जीवित प्राणी को दी गई है. मनुष्य की स्टेटस को देखकर, मनुष्य की हैसियत को देखकर, मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान को देखकर समय और बदलाव नहीं दिया गया. सबको एक समान, गरीब में और धनवान में, छोटे में और बड़े में, अमीर में और गरीब में, सब प्राणी में, जीवित प्राणी जितने मनुष्य, मानव जाति जो है, इनको समय और बदलाव, ये वो दो बातें जो कॉमन दी गई है.
है ना। धनी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मेरे पास बदलाव अधिक है, तेरे पास तो समय कम है, मेरे पास बहुत अधिक समय है। नहीं, ये दोनों बातें इन कॉमन पृथ्वी पर दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर ने हर कैसे संभव है पास्टर साहब? इसका उत्तर है, क्या परमेश्वर ने धनी को एक दिन के 26 घंटे और गरीब को एक दिन के 24 घंटे दिए हैं क्या? नहीं, हम सबों को ओनली 24 आवर्स अ डे, 24 घंटा यानी एक दिन, ये परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने लोग श्वास लेते हैं उन सबों के लिए वो ही नियुक्त किया है। हालेलुया। देखिए वचन बहुत आसान है समझने के लिए, थोड़ा सा प्रभु के साथ बैठेंगे ना तो प्रभु भेद की बातों को प्रकट करता है। आमीन। हर एक मनुष्य को 24 घंटे का एक दिन दिया गया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक को उतना ही समय अलॉट किया गया है। एंड ऑल ऑफ अस आर सब्जेक्ट टू चेंज एवरी डे, और हर एक को बदलने के लिए उतनी ही बातें दी गई है। हालेलुया। आमीन। सो नो वन इज बेटर और लेस व्हेन इट कम्स टू टाइम एंड चेंज। हालेलुया। सो जब समय और बदलाव की बात आती है तो कोई भी कम और ज्यादा नहीं है, हम सब एक समान प्रभु के नजर में पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने में आपकी सहायता करे। यू बिकम व्हाट यू आर बाय हाउ यू यूज योर 24 आवर्स अ डे। हालेलुया। यू बिकम व्हाट यू आर बाय हाउ यू यूज योर 24 आवर्स अ डे। आप आज जो है वो उसी बात के कारण बने हैं जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको समय दिया था। आपने उस समय का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, इस समय के और बदलाव के इस्तेमाल का परिणाम आज ये है जो आप आज की स्थिति में पाए जाते हैं। आमीन। मुझे आपकी स्थिति नहीं पता, मैंने पिछले कोविड के समय से प्रभु के साथ बहुत समय बिताना आरंभ किया और आज मैं जो यहाँ पर हूँ, ये उस समय को और बदलाव को जो मैंने अपने बातों को उसमें प्लान किया, योजना की और उसको तैयार किया, उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर इस दशा में हूँ। Hallelujah. Amen. Never waste your time. You cannot control time and change. You cannot stop time and change. So it is better to plan it and to execute it. Hallelujah. So भली बात है, क्योंकि आप समय और बदलाव को नियंत्रण नहीं कर सकते, समय को रोक नहीं सकते, तो योजना बनाएं और अपने समय और बदलाव की बातों के ऊपर कार्य करना आरंभ करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष को ही लेकर आए हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। लेट अस बी थैंकफुल टू गॉड फॉर what he has learned, what we received from him today through the word of God. Amen. हम उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो आज हमने परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में प्राप्त की है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और आश्चर्य कर्म वाले नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तूने आज जो बातें हमें सिखाई प्रभु, हमें अपने समय का अच्छा इस्तेमाल, सटीक इस्तेमाल करना सिखा राजा। हमारे ऊपर तू नियंत्रण ले स्वर्गीय पिता। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से निस्तो नाबूद होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु जी, तो हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी स्मरण शक्ति में ये वचन जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसी बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल को प्रार्थना करना न भूलें। इजराइल के लोगों के लिए, इजराइल देश के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।